मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। तो अब माफिया अतीक अहमद को उनके एनकाउंटर का डर सताने लगा है। पहले अतीक अहमद की जो पत्नी थी वो लगातार कह रही थी कि हो सकता है कि मेरे पति को मार दिया जाए, हो सकता है कि मेरे पति का एनकाउंटर कर दिया जाए, और उसे लेकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा था। और अब यही एनकाउंटर का डर अतीक अहमद को भी सताने लगा है, क्योंकि इसी मामले को लेकर अब अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आए। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। तो उन्होंने ये कहा है कि यूपी के मंत्रियों के बयान से लगता है कि मेरा एनकाउंटर करवा देंगे, और इसी अर्जी को लेकर माफिया अतीक अहमद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। आखिर ये पूरा माजरा क्या है? आखिर एनकाउंटर का डर अतीक अहमद को क्यों सता रहा है? आइए विस्तार से इसके बारे में जान लेते हैं। तो बता दें आपको कि गुजरात की जेल में बंद, साबरमती जेल में बंद बाहुबली और माफिया अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर अब बहुत ही, आप कह सकते हैं कि बुरे तरीके से सता रहा है। न भूख लगती है, न रातों को नींद आती है, और अतीक अहमद हर वक्त इस डर में जी रहे होते हैं कि कहीं उनका एनकाउंटर तो नहीं कर दिया जाएगा। अब इसी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अब अर्जी भी दायर की है। अतीक अहमद ने अपनी अर्जी में ये कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। उसने खुद को गुजरात से बाहर ना भेजने की अपील कर दी है। बता दें आपको, ऐसा कहा जा रहा था कि उमेश लाल मर्डर मामले में अतीक अहमद से पूछताछ की जाएगी, और इसे लेकर अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश पूछताछ के लिए लाया जाएगा। लेकिन अब ऐसे हालात देखते हुए अतीक अहमद का कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी डाल दी है, और कह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, और इसी वजह से उन्हें गुजरात की साबरमती जेल में ही रहने दे, उन्हें यूपी नहीं लाया जाए। अतीक अहमद की तरफ से एडवोकेट जो है उनके हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में से लेकर याचिका दायर की है। इस याचिका में अतीक अहमद को अहमदाबाद से यूपी जेल ट्रांसफर करने का विरोध जो है किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका पर तुरंत सुनवाई की मांग की है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अगर अतीक को पुलिस कस्टडी में रखकर पूछताछ करनी ही है तो गुजरात के पुलिस स्टेशन में न्यायालय के आसपास पूछताछ की जाए। आपको बता दें, पिछले दिनों इलाहाबाद में बसपा विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल मर्डर केस के बाद मामला गर्मा गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार अतीक जैसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम करेगी। इसके बाद यूपी सरकार के कई मंत्रियों के भी बयान आए, जिसमें मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी शामिल है, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाड़ी भी पलट सकती है। इसी बीच यूपी सरकार के बाहुबली माफिया अतीक अहमद के करीबी जफर खालिद की संपत्ति पर भी बुलडोजर चला दिया। अतीक अहमद का परिवार जफर के घर में ही रहता था। दावा किया जा रहा है कि जफर के इस मकान का नक्शा पास नहीं था, और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने पहले ही नोटिस उन्हें दिया हुआ था। अब ऐसे में राजू जो पाल है, जिसे मर्डर केस में ये बड़े एक्शन हो रहे हैं, आखिर उससे दुश्मनी की कहानी किस तरीके से लिखी गई थी, कैसी थी ये कहानी? तो बता दें आपको, साल 1989 में सियासत में उतरने वाले अतीक इन दिनों प्रयागराज के एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर मर्डर केस में गुजरात की जेल में सजा काट रहा है। 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रहे अतीक अहमद का नाम जिस राजू पाल हत्याकांड से जुड़ा, उसकी कहानी भी बहुत ही अलग है। साल 2004 में जब अतीक अहमद समाजवादी पार्टी से टिकट से फूलपुर सीट में लोकसभा पहुंचा तो इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली हो गई, और यह सीट एक तरीके से अतीक का गढ़ हुआ करती थी। उपचुनाव में अतीक अहमद ने सीट पर अपने भाई अशरफ को मैदान में उतारा तो बहुजन समाज पार्टी ने राजू पाल को टिकट दे दिया। किस्मत से राजू पाल का साथ दिया। अतीक के लिए यह बड़ा झटका था। चुनाव जीतने के चंद दिनों बाद ही 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की उनके घर के नजदीक हत्या कर दी गई। बाद में राजू की पत्नी ने अतीक, उनके भाई अशरफ समेत 7 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद इस मामले में जो गवाह थे, उस गवाह को लेकर भी
जो है इन्होंने उसका भी खून करवा दिया, उसका भी मर्डर हो गया, जो पुरोहित लाल मर्डर केस हम आपको बता रहे थे। तो ये वही एक शख्स था जिसने सारे मामले देखे हुए थे और उमेश पाल के मर्डर में भी अतीक अहमद और उसके बेटों का हाथ और कई तरीके से साजिशकर्ता जो थे उनके भी नाम सामने आए थे, जिसमें सदाकत खान इनकाउंटर में मारा गया है। और कहीं ना कहीं सदाकत खान के बाद अब यही इनकाउंटर का डर जो है वो अतीक अहमद को सता रहा है और यही कारण है कि अब अतीक अहमद को यह डर इतना ज़्यादा सता रहा है कि इसे लेकर वो अपनी सुरक्षा की मांग को लेने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं। यही नहीं, मिट्टी में मिलाने माफिया गाड़ी पलटने की खुली चेतावनी के बाद अब अतीक की सुरक्षा का मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश के कई मंत्री जो है इसे कह रहे थे। यही नहीं, आपको बता दें कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयान से ऐसा लगता है कि उनका फर्जिया उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। अतीक अहमद कह रहे हैं अगर यूपी लाया जाएगा तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में लाया जाएगा। कन्नौज एमएलए सुब्रत पाठक ने कहा अतीक की भी गाड़ी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। यानी साफ तौर पर गाड़ी पलटने वाला बयान भी सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस की सुरक्षा में उमेश पाल सहित पुलिस सुरक्षा बलों की हत्या सीधे उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला है। याद रखो, जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब यदि गाड़ी अतीक की भी पलट जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, ये बयान दिया गया। वही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जेपीएस राठौर ने माफियाओं के ठिकाने पर पुलिस द्वारा दी गई दबिश दी जा रही है, इसे पता लोग से भी खोज कर लाएंगे और जब ये पकड़े जाए तो गाड़ी में बैठते समय हाय तौबा ना करे, ड्राइवर असंतुलित होकर गाड़ी ना पलट जाए। तो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन जो है वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भेजकर उमेश पाल हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। शाइस्ता ने पत्र में प्रयागराज के विधायक, चुने गए कैबिनेट मंत्री और 2 पुलिस अधिकारियों पर अतीक अहमद और बेटे की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप जो है लगाया है। शाइस्ता ने लिखा कि वो आगामी चुनाव में महापौर पद की प्रत्याशी है, जबकि कैबिनेट मंत्री महापौर पद अपने घर में रखना चाहते हैं और इसीलिए उमेश पाल की हत्या कराकर उन्हें फंसाया गया ताकि वह चुनाव से दूर रखा जा सके। यानी आरोप जो है प्रत्यारोप का दौर देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ अतीक अहमद को डर सता रहा है और ये डर एनकाउंटर का है, तो दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो उनकी पत्नी भी इसे लेकर योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख चुकी है और अब अतीक अहमद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते नजर आ रहे हैं। यानी साफ तौर पर डर जो है, ये डर बहुत ही बुरी तरीके से इन्हें जकड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिससे ना भूख लगती है ना रातों को नींद आती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।